नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। हरियाणा के शहर जिंद में एक चोर ने गलती से कोरोना की दवाई चुरा ली, यानी कोरोना के इंजेक्शन चुरा लिए। जब बाद में उस चोर को यह एहसास हुआ कि ये कोरोना की दवाई है, तो वह एक माफीनामा लिख कर उस कोरोना के सारे दवाई को, सारे इंजेक्शंस को वो थाने के सामने छोड़कर चला गया। दोस्तों, है ना कितनी बड़ी बात कि एक चोर जिसका काम दूसरे की मेहनत की कमाई को ही चुराना है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो पैसा किसी की बेटी की शादी का था, किसी के इलाज का पैसा था, वो अपनी चोरी ही करेगा और उसी पर ही वो ऐश करता है। लेकिन उसके अंदर भी इतनी इंसानियत जाग गई, भारत के अंदर इस महामारी को देखते हुए उस दवाई के थैले को थाने के सामने छोड़ गया। लेकिन हमारे नेताओं को देखो, हमारे देश के अफसरों को देखो कि कितनी क्रूरता के साथ में ये लगे हुए हैं। क्या करने में? आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं ये लोग। गुजरात के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पास में 5000 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले, तो जब पत्रकार ने मुख्यमंत्री से पूछा कि भाई इसके पास में ये इंजेक्शन कहां से आ गए, तो मुख्यमंत्री कहता है, जिसके हाथ में पूरा स्टेट है, कहता है जाकर उसी से पूछ लो। यानी कार्रवाई करने की जगह वो बोल रहा है जाकर उसी से ही पूछ लो। तो दिव्य भास्कर अखबार ने उस भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का फोन नंबर ही फ्रंट पेज पर छाप दिया और लोगों से कहा कि आप इसी से पूछो कि इसके पास में 5000 रेमडेसिविर इंजेक्शन कहां से आ गए। एक चोर में इतनी इंसानियत थी। अब दोस्तों आते हैं हम वैक्सीन के ऊपर। वैक्सीन की रिसर्च के लिए जब पैसा दिया गया, भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कुछ अन्य कंपनीज को भी पैसा दिया गया, प्रधानमंत्री राहत कोष से, पीएम केयर फंड से 1800 करोड़ के करीब लगभग पैसा दिया गया था उस वक्त में। और ये बात उस वक्त में अखबारों में भी आई थी और तय भी हुई थी कि भारत बायोटेक 150 रुपये में वैक्सीन देगा एक डोज और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 153 रुपये में वो डोज देगा। लेकिन आज जब वो वैक्सीन बन गई है, उसका अप्रूवल हो गया है, भारत बायोटेक कहता है कि वो वैक्सीन सरकार को 600 रुपये में देगा और प्राइवेट सेक्टर को वो 1200 रुपये में देगा। इसी तरीके से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहता है कि हम भी मानवता के आधार पर सरकार को 400 रुपये में देंगे हम एक डोज और प्राइवेट को 600 रुपये में। है ना आपदा में अवसर। पैसा सरकार से लिया, रिसर्च सारी सरकार ने करवाई। वैसे तो रिसर्च यहाँ हुई ही नहीं है, कोरोना की रिसर्च ऑक्सफोर्ड में हुई, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की रिसर्च, यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्शन होता है। लेकिन कमाल की बात देखिए, प्रोडक्शन भी सरकार करवा रही है और इसका प्राइस अब वो मनमाने तरीके से तय कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक। तो सरकार ने इन लोगों को पैसा किस आधार पर दिया था? क्या इन्हें इनकी दुकान चलाने के लिए पैसा दिया था या इसलिए कि ये मुनाफाखोरी करें? और देश में जब लोग, हजारों लोग रोज मर रहे हैं, तो ये उस वक्त में मुनाफाखोरी कमाएं। 11 मार्च 2021 को स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा था कि जो 150 रुपए की वैक्सीन है अभी दाम और कम होंगे। लेकिन 24 अप्रैल को एक लेटर आता है और वो ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि वैक्सीन की कीमत हमने सरकार के अप्रूवल से बढ़ाई है। हो गए ना आप हैरान? यानी सरकार का पैसा, यानी लोगों का पैसा, और सरकार अब उसके पैसे को बढ़ा रही है। क्यों बढ़ा रही है? एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि हमें देश को बचाना है, हमें कोरोना को खत्म करना है। कोरोना को तो वैसे खत्म करने का आपका इरादा था भी नहीं, नहीं तो कुंभ नहीं कराते, इलेक्शन नहीं कराते। किस तरीके से कोरोना को फैलाया है सरकार ने। और जब अब वैक्सीन की बात है तो वैक्सीन पर भी लूट रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा ऑक्सीजन की वजह से कितने सारे लोग मर रहे हैं। आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार। लेकिन मैं आपको ये कुछ दिखा रहा हूं, मार्केट प्लेसेस में जो छोटे छोटे ऑक्सीजन प्लांट हैं, जिसमें कि 100 लोगों को, 150 लोगों को, 200 लोगों को आसानी से सिलेंडर और ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा सकती है। वो मात्र 4 लाख से लेकर 33 लाख रुपए तक के प्लांट हैं। तो क्या सरकार इन जो पोर्टेबल है, फटाफट जो इंस्टॉल किए जा सकते हैं, ये हर अस्पताल के सामने उस तरह के प्लांट नहीं लगवा सकती? लगवा सकते हैं, नहीं लगवाएंगे क्योंकि आपदा में अवसर। और इसके अलावा आप देखिए, जो किसी की भी जान बचा सकता है, एक सिलेंडर मात्र 5-6 हजार रुपए का आता है, तो सरकार फटाफट
100-200 सिलेंडर ऑक्सीजन उसमें भर कर, ये लोग कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। दिल्ली में जाइए, कितने लोग बेचारे फ्री में ऑक्सीजन भर रहे हैं कि आइए हमारे पास, आइए ऑक्सीजन ले जाइए, लेकिन सरकार को नहीं मिल रही है। दोस्तों, इन लोगों का जो इरादा है दरअसल बहुत खतरनाक है। ये देश में इसी तरह की तबाही को फैला कर रखना चाहते हैं। ये आपको सोचना है, आपको विचार करना है कि ये लोग किस तरीके से इस देश में इस तरह की तबाही को फैला कर रखना चाहते हैं, और आप आने वाले वक्त में ऐसे लोगों को आप वोट देकर चुनकर लाना चाहेंगे या नहीं, ये आपके खुद के विवेक के ऊपर है। वरना जो जितनी ये मौतें हुई हैं, ये मौत हुई नहीं है, ये कराई गई हैं, ये कत्ले आम हुए हैं, ये नरसंहार हुआ है, ये जीनोसाइड है। इतनी मौतें वरना किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती थी। आपको सोचना है कि किस तरीके से आप अपने देश को बचाएंगे। एक दूसरे की मदद कीजिए और सरकार को भी ये जताइए कि आप जो कर रहे हैं वो सब इंसानियत के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है। गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप। इस सिरप से दिमाग और याददाश्त के विकास के लिए IGF-2 और DHA की कमी एकदम खत्म हो जाती है। My memory is smart memory. I am a smart girl. Are you? गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप। बाल झड़ना, डैंड्रफ और बालों की हर समस्या का इलाज निशा हर्बल ऑयल। आयुर्वेदिक गुणों वाला निशा हर्बल ऑयल। कोरोना के इस संकट काल में घर बैठे करें स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी, या शुरू करें अपने खुद का फर्स्ट एड सेंटर।